सैयद मुश्ताक बुखारी, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलए, पहाड़ियों का एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, कई दहाइयों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए थे और कहा था पहाड़ियों के साथ सबने ज्यादती की है, जो पार्टी इंसाफ करेगी उसी का दामन थामा जाएगा। बिलाखिर पहाड़ियों के साथ इंसाफ हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी। उसके बाद सैयद मुश्ताक बुखारी सुरनकोट से अपने कई साथियों के हमरा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचते हैं और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद सैयद मुश्ताक बुखारी ये कहते हुए नजर आए, बल्कि बारहा कहते हुए नजर आए, 12 लाख पहाड़ी एक तरफ वोट करेंगे, 12 लाख पहाड़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और मैं 12 लाख पहाड़ियों का तर्जुमान हूं, नुमाइंदा हूं। अभी तक सैयद मुश्ताक बुखारी का ये रोल भारतीय जनता पार्टी की समझ में भी आ रहा था और पहाड़ियों की समझ में भी आ रहा था कि एक ऐसा शख्स पहाड़ियों की वकालत कर रहा है जो पहाड़ियों की लड़ाई कई सालों से लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी उस वक्त ये एहसास जरूर हुआ होगा कि एक बड़ा शख्स भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है और उससे भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में तकवीयत मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैयद मुश्ताक बुखारी को न सिर्फ सुरनकोट में बल्कि अलग अलग जगहों पर जहां पहाड़ी बसता है मुश्ताक बुखारी को पसंद किया जाता है। दो वजूहात हैं, एक बड़ा सियासी नाम, दूसरा सैयद घराना। तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो सैयद मुश्ताक बुखारी बनते हैं और सैयद मुश्ताक बुखारी इसीलिए पहाड़ियों की पसंद भी रहे और भारतीय जनता पार्टी की भी कि एक बड़ा वोट हमारी तरफ आएगा। रात से सैयद मुश्ताक बुखारी का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पूछा गया पहाड़ी किधर जाएंगे, कहा महबूबा मुफ्ती की तरफ। कम से कम वो हमारी दुश्मन तो नहीं है। हमारी दुश्मनी से मुराद ये थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहाड़ी काज की मुखालिफत की है और ये पहाड़ियों के दुश्मन है। महबूबा मुफ्ती ने कम से कम इतना तो नहीं किया कि पहाड़ियों के साथ ज्यादती की हो या उनकी दुश्मनी की हो। तो इस वक्त आपके पास चॉइस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी तो पहाड़ी, महबूबा मुफ्ती को वोट करेगा यानी पीडीपी को वोट करेगा। यह था सैयद मुश्ताक बुखारी का कहना। अगर सैयद मुश्ताक बुखारी सिर्फ पहाड़ियों के रहनुमा होते तब तो यह बात कुछ हद तक हजम की जा सकती थी, या सैयद मुश्ताक बुखारी किसी सियासी जमात में न होते तब भी यह बात हजम की जा सकती थी और समझ में आने वाली थी। इस वक्त सैयद मुश्ताक बुखारी बाकायदा एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और वो पार्टी कोई रीजनल जमात नहीं है कि जहां आप सुबह कोई बयान दें, शाम को कोई बयान दें और आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो। यह सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी है और जो कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में हैं वो भी अपनी जबान खोलते हुए दसियों बार सोचते हैं। कोई भी बात कहते हुए ये बात जरूर कहते हैं कि दिल्ली से जो आदेश आएगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जेपी नड्डा जो कहेंगे वही किया जाएगा। अपनी तरफ से बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी के अध्यक्ष भी कई बार सोचते हैं, अशोक कोल भी कई बार सोचते हैं, लेकिन सैयद मुश्ताक बुखारी के इस बयान को हम क्या समझें? क्या यह बयान सिर्फ एक पहाड़ी रहनुमा का है? क्या यह बयान सैयद मुश्ताक बुखारी का जाती बयान है या इस बयान के पीछे भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है? देखना है भारतीय जनता पार्टी की क्या स्टेटमेंट आती है। बावसूख जराए से जो खबरें हम तक पहुंची हैं वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर अब बुखारी की जमात की हिमायत करे। चंद दिन पहले होम मिनिस्टर जम्मू में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए ये कह चुके हैं 3 पार्टियों को वोट नहीं करना है। बाकायदा नाम लिए फारूक साहब, महबूबा मुफ्ती जी, सोनिया गांधी, इन 3 जमातों को वोट नहीं करना है, बाकी जिसको चाहे आप वोट कर सकते हैं। इशारा बिल्कुल साफ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इन तीनों के अलावा
राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर कोई अगर उम्मीदवार है तो वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं जफर मन्हास साहब, जो पहाड़ी हैं और पहाड़ी कॉज के लिए कई सालों से काम भी कर रहे हैं। होम मिनिस्टर के उस पैगाम को जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए था कि 3 जमातों की हिमायत नहीं करनी है, इसके अलावा फिर बचती ही 2 जमातें हैं, एक अल्ताफ बुखारी, दूसरे सज्जाद गनी लॉन। तो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा खासा वोट है, भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया खुद इलेक्शन में नहीं कूदेंगे। है किसी ना किसी की हिमायत तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, इस मैदान को खाली तो नहीं छोड़ेगी। तो पीछे बचते हैं अल्ताफ बुखारी। और आप जानते हैं कि पिछले दिनों तरुण चुग जब कश्मीर में पहुंचे तो किससे मुलाकात की, किसके घर पर मुलाकात हुई और कौन कौन लोग मिले, यह ढकी छुपी बात नहीं है, आप और हम तमाम लोग जानते हैं। ये तमाम बातें सियासी मंजरनामे पर हमारे सामने हैं और अगर ये तमाम बातें हमारे सामने हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर, पहाड़ियों के एक सीनियर लीडर ये कैसे कह सकते हैं कि वोट महबूबा मुफ्ती को देना है। इस बयान से महबूबा मुफ्ती को कितना फायदा होगा, मियां अल्ताफ को कितना नुकसान, या इसका उलट मियां अल्ताफ साहब को कितना फायदा होगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा को कितना फायदा होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सैयद मुश्ताक बुखारी का ये बयान साफ जाहिर करता है कि पार्टी लीडरशिप के बिल्कुल उलट या पार्टी के बिल्कुल सामने खड़े होकर या पार्टी के बिल्कुल मुखालिफ समत में चलते हुए सैयद मुश्ताक बुखारी ने यह बयान दिया है। और इस बयान के बाद अब देखना यह है भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है। क्या सैयद मुश्ताक बुखारी की सुर में सुर मिलाएगी भारतीय जनता पार्टी या कोई मुखालिफ रास्ता इख्तियार करेगी, और वो मुखालिफ रास्ता क्या हो सकता है? क्या किसी और जमात की हिमायत में भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी सैयद मुश्ताक बुखारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? भारतीय जनता पार्टी को यह लगे कि पार्टी की तर्जुमानी सैयद मुश्ताक बुखारी ने नहीं की है तो यकीनन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और अगर सैयद मुश्ताक बुखारी ने यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की ईमा पर किया है, उनकी मर्जी से किया है, जो बज़ाहिर नजर नहीं आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट में ना पहुंचे, तो देखना यह है भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा, लाए अमल क्या होगा। सैयद मुश्ताक बुखारी के खिलाफ कोई कार्रवाई या फिर जल्द ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी सैयद मुश्ताक बुखारी के इस बयान को नकारती है। इस बयान के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस राह पर चलेगी और इस राह पर उसके हम सफर होंगे। ये होंगे का हमें भी इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी जिस राह पर है उस राह पर वो किस हम सफर को चुनेगी, महबूबा मुफ्ती को, मियां अल्ताफ को या जफर मनास को।